अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आदाब व तस्लीमात। आदाब व तस्लीमात के साथ साथ आज नए साल की मुबारकबाद कबूल कीजिए। प्यारे प्यारे तलबा व तालिबात, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप प्री मैट्रिक में हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक में, एक बार फिर स्कॉलरशिप पाने और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डेट यानी तारीख़ बढ़ा दी गई है। आप हों या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके रिश्तेदारों के बच्चे और बच्चियां, अगर आपको इक्याशरी स्कॉलरशिप चाहिए या फिर आपके रिश्तेदारों के बच्चों और बच्चियों को, तो 2 जनवरी 2022 से फिर द्वारे सरकार कैंप लगने वाले हैं, जो पूरे बंगाल में 2 जनवरी से 10 जनवरी और फिर 20 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक द्वारे सरकार कैंपों के ज़रिए मुफ्त खिदमात फराहम की जाएंगी। उन खिदमात में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए जो गुज़िश्ता महीनों में किसी वजह से इक्याशरी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फार्म भरने से रह गए थे, उनके लिए फिर से ऑनलाइन फार्म भरने का सुनहरा मौका हाथ आ गया है। या फिर बराह रास्त आप इक्याशरी के वेबसाइट www.wbmdfcscholarship.in को क्लिक करके तमाम तफसीलात भरकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इक्याशरी स्कॉलरशिप के हकदार बन सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका दिखा देते हैं और बता देते हैं। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को क्लिक किया है तो बराह करम चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को एक बार दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, आइए अप्लाई करने का तरीका हम देखते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी कंप्यूटर की दुकान, साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे ये काम आप अपने मोबाइल से भी जो है कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम है, हम अपने मोबाइल के ज़रिए से आपको करके दिखा रहे हैं। ये सर्च बार है और सर्च बार में हम टाइपिंग करेंगे www.wbmdfcscholarship.in। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने पहले से इसको टाइपिंग कर रखा है। हमने इसको क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये उसका वेबसाइट का आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है WBMDFC। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका वेबसाइट खुल जाता है। ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्टूडेंट एरिया और स्टेट्स एरिया, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट एरिया को जो है हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर न्यू स्टूडेंट, फॉर रिन्यूअल स्टूडेंट, हम कौन किस में जाना है हम उसको क्लिक कर देंगे। मान के चलिए न्यू स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे सामने 2 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के कॉलम को हम क्लिक करते हैं और जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन खुल करके आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूट। आप कहाँ पढ़ते हैं, किस ज़िला में पढ़ते हैं, उस ज़िला को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। हमने मान के चलिए अपने ज़िले को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आपने जिसको क्लिक किया बिल्कुल ठीक है। अगर गलत है तो आप कैंसिल का बटन दबा दीजिए और अगर सही है तो आप ओके का बटन को दबा दीजिए। जैसे आप दबाते हैं तो दबाने के बाद आपके सामने ये अगला पेज खुल करके आता है। ये देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का हमने ये कॉलम खोला है, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद ये सारे कॉलम जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कॉलम जो है ये पूरे भी जो है बाद में ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हमें कॉलम भरने होते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का ही है तो ये खोलने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ करके जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ये ज़िला, डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा ज़िला लगता है, हम उस ज़िले की तरफ जाएंगे। मान के चले ये अपना हमारा ज़िला है, हमने इस ज़िले को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारे सामने ये
ब्लॉक का बॉक्स लगा हुआ है, इसे हम क्लिक करेंगे। अगर हम देहाती क्षेत्रों में रहते हैं और अगर हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो फिर हम जो है ये म्यूनसिपलिटी वाला कॉलम को जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे जो है हम यहाँ देखें, यहाँ हमारे सामने जो है स्टूडेंट का नाम, ये फर्स्ट कॉलम में जो स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा और जो फर्स्ट नेम है, उसके बाद सेकंड नेम अगर हमारा कोई है, थर्ड नेम अगर हमारा कोई है तो, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही हम यहाँ पर लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस कॉलम पर जो है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है ये जेंडर दिया हुआ है, हम मेल हैं फीमेल हैं क्या है, यहाँ पर इस कॉलम को जो है हम भरेंगे। और उसके बाद भरने के बाद फिर आगे जो है ये सामने जो कॉलम हमें दिख रहा है यहाँ पर ये सेलेक्ट ये रिलीजन, किस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट बटन को क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं। हम मुस्लिम हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं क्या है, हम इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं बटन दबा करके। मसलन हमने ये क्लिक किया। उसके बाद जो हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये कॉलम नीचे हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ हमें इसमें लिखना है और इस कॉलम में हमें मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद फिर आगे जो है यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर, हमारा बैंक का नंबर जो है वो लिखेंगे, यहाँ दोबारा बैंक का नंबर लिखेंगे। और उसके बाद जो है नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर IFSC कोड जो हमारा होता है, हमारे पास जो पासबुक हुआ करता है, पासबुक में एक कोड होता है IFSC कोड करके, वो इस कोड को हम यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, मसलन 783873 ये नंबर है, हम इस जगह पर इसको लिखेंगे। जैसे हम इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद ये सबमिट का बटन यहाँ पर है, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम ये क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें ये अगला ऑप्शन पर लेकर के चला जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर हो सकता है कुछ गलती की है, नहीं दिया है, इसलिए हमें कह रहा है कि सेलेक्ट ब्लॉक और म्यूनसिपलिटी। तो इस तरह से जो है हम कॉलम को भरेंगे और भरने के बाद जैसे ही हम सबमिट का बटन दबाएंगे, दबाने के बाद जो है ये ऊपर के जो ऑप्शन हमारे हैं यहाँ पर ये ग्रीन होता चला जाएगा। और उसके बाद फिर अगले कॉलम में जाएंगे, फिर तीसरे कॉलम में जाएंगे। इस तरह से जो है हमारा ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम वजीफ़ा के हकदार हो जाते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसको मुख्तसरन आपके सामने जो है जिक्र करने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप में डालें। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भला हो जाए और आपकी इस फ़आलियत पर और आपकी इस अदा पर अल्लाह मग़फ़िरत कर दे। आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।